अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। तो फटाफट खबरें लेकर आते हैं दिन भर की देश विदेश की खबरें। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच। शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत का विजन पेश करेंगे प्रधानमंत्री। अगला 1 वर्ष बीएसएफ के आधुनिकीकरण और कल्याण के लिए होगा समर्पित। गुजरात के भुज में बीएसएफ के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन। कहा, बिहार के घुसपैठियों के खिलाफ दिया जनादेश। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की गारंटी वाली नई श्रम संहिताएं लागू। हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम वेतन की गारंटी। मनमानी और शोषण की खत्म होगी अब गुंजाइश। इजराइल के साथ भारत की पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होंगे अहम। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। आने वाले वर्षों में दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल होगा भारत। तेलंगाना के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में हुई शामिल। कहा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने और समझने का मिलेगा अवसर। तिरुमला भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पहले उन्होंने श्री वराह स्वामी मंदिर का दौरा किया। उसके बाद तिरुमला मंदिर के महाद्वारम पहुंची, जहां तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने ध्वज स्तंभ पर प्रार्थना की। राष्ट्रपति ने गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्हें शेष वस्त्रम भेंट किया गया और रंगनायकुला मंडपम में वेद आशीर्वचन हुआ। राष्ट्रपति को तीर्थ प्रसाद, भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर और कैलेंडर भी भेंट किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 22 और 23 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान, प्रशांति निलयम, पुट्टपर्ती के 44वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का भी दौरा करेंगे और विशेष फाउंडेशन कोर्स में भाग ले रहे अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें विद्युत मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर में एग्रो विजन के 16वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने संतरे की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने का आश्वासन दिया, जिस पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सिंगापुर में विभिन्न कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ भारत के साथ मिलकर देश की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों और उद्योग समूहों के साथ सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं के कौशल विकास पर भी चर्चा की। भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई माल ढुलाई सेवाएं बहुत जल्द शुरू होंगी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अल हज नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसमें संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध और मजबूत होंगे। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो में आज भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के अनुसार इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब लड़ाकू विमान एयर शो में भाग ले रहा था। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। बांग्लादेश में आज 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र ढाका से 10 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था। भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई है। साथ ही कई बिल्डिंगों को नुकसान भी पहुंचा है।
मैक्सिको की 25 वर्षीय फातिमा बॉश फर्नांडिस ने बैंकॉक में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम किया। प्रतियोगिता की उपविजेता थाईलैंड की प्रवीणर सिंह रही, जबकि तीसरा स्थान वेनेजुएला की टेफनी एड्रियाना अबासाली नासिर ने हासिल किया। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। ये टेलीविजन के लोगों की राय को बताने और सिखाने, संचार और समझ बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1996 में एक प्रस्ताव के जरिए 21 नवंबर को इसके मनाए जाने की घोषणा की थी। भारतीय टेलीविजन नेटवर्क 23 करोड़ घरों के 90 करोड़ दर्शकों तक पहुंचता है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में IWAI की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर में नेशनल वाटरवेज प्रोग्राम को तय समय पर पूरा करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य शहीद स्मृति दिवस के मौके पर मुंबई के हुतात्मा चौक मेमोरियल पर पुष्प चक्र चढ़ाकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अपनी जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में जीवन दीप सेवा न्यास की ओर से एक आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर इलाके में पहली अटल कैंटीन की शिलान्यास किया। ये बीजेपी के लिए किए गए एक महत्वपूर्ण वादों की पूर्ति का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ऐसी 100 कैंटीन खोलने की योजना बना रही है। इन्हें बनाने का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराना है। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत के कुछ दिन के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निर्धारित सीमा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की खरीद फरोख्त करने वाली इकाइयों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने व्यस्त बाजारों और विभिन्न ITSBT में कड़ाई से सुरक्षा ऑडिट करने के भी निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में विश्वविद्यालय से जुड़े कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ये कदम उठाया गया है।